नमस्ते एक्वेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग इन लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। जुलाई 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही अपने इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे एंड फेसबुक पे अब मैं रील्स लेकर आ रही हूँ, शॉर्ट स्टोरीज, डेली गाइडेंस, डेली लव गाइडेंस, मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर, करंट फीलिंग्स एंड बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स। तो अगर अब तक आपने मुझे वहाँ पर फॉलो नहीं किया है या इस चैनल पे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। साथ ही मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है। अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। चलिए, एक्वेरियस जुलाई 2023 क्या लेकर आ रहा है। वी हैव ब्रेक थ्रू, द ड्रीम, राइटनेस, पोस्टपोनमेंट, इंटीग्रेशन। दो मेजर आर्कानाज आए हैं आप लोगों के लिए एक्वेरियस, कुंभ राशि। आई फील कि ये जो टाइम आ रहा है आपके लिए जुलाई, ये एक तरीके से आपको बता रहा है, आपको ये कह रहा है कि आपने अपनी जो यादें हैं, अपनी जो मेमोरीज़ हैं, अपना जो अंदर स्ट्रेस लेकर के रखा हुआ है, भर करके रखा हुआ है, अपनी कोई भी XYZ नेगेटिविटी को लेकर के या किसी के बिहेवियर को लेकर के, किसी की बातों को लेकर के, या कोई भी और तरीके की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसे ख्याल, कुछ ऐसे लोग जो आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। उल्टा आप उन्हीं ख्याल और उन्हीं विचारों के अंदर उलझे हुए से हैं, परेशान हैं। अब इन सब चीज़ों को, इन मेमोरीज को अलग करने की बारी आती है। ब्रेक थ्रू, उन चीज़ों को, वो नेगेटिव एनर्जीज को जस्ट ब्रेक इट, जस्ट लेट देम गो। उनसे हटने की ज़रूरत है, उनसे दूर जाने की ज़रूरत है। साथ ही जो आप सपने देख रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं ज़िंदगी में, वो आपका कोई भी प्रोफेशनल हो सकता है, करियर वाइज हो सकता है, बिजनेस को लेकर के हो सकता है, किसी पर्सन को लेकर के हो सकता है, हैप्पी रिलेशनशिप्स को लेकर के हो सकता है। तो बात कोई भी हो, आपसे कहा जा रहा है कि मैनिफेस्टेशन के पावर को यूज़ कीजिए। ईश्वर को, अपने आप को और यूनिवर्स को ये कह दीजिए अब कि ये मुझे ऐसे चाहिए, ये मुझे ऐसे चाहिए। लेकिन सही बात होनी चाहिए। आप जो मांग रहे हैं, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो लॉजिकल होना चाहिए, इलॉजिकल बातें नहीं होनी चाहिए। कोई पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ में एंगेज्ड है या मैरिड है या किसी और की सिचुएशन के अंदर है और आप उस पर्सन को मांगे तो वो सही नहीं होगा। एनर्जीज बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होती जाएंगी आप दोनों की लाइफ में। सो लॉजिकल चीज़ों को मांगे। अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए आप मांग सकते हैं और ड्रीम करिए। ड्रीम करने की ज़रूरत है आपको, और वो ड्रीम को पाने के लिए जो मेहनत करनी है, जो वो ड्रीम को पाने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए, मेहनत चाहिए, जो भी चाहिए, उसकी तरफ आपको आगे बढ़ते चले जाना है, ये मुझे लग रहा है। राइटनेस की भी एनर्जी आ रही है। अगर स्ट्रेस है, अगर इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, देखिए ब्रेक थ्रू राइटनेस एक ही बात को कह रहे हैं। स्ट्रेस है, परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, कुछ भी है, उन सारी चीज़ों से, उन सारे लोगों से, उन सारे XYZ चीज़ों से अब आपको दूर जाने की ज़रूरत है। यू विल हैव टू मेक अ डिस्टेंस बिटवीन एवरीथिंग, ओके। और आपका अगर आलस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको ये लग रहा है कि नहीं ये काम तो हो जाएगा, या आप चीज़ों को लेकर के सीरियस नहीं हैं, या आप अपने काम को लेकर के सीरियस नहीं हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि चीज़ों को लेकर के, अपने काम को लेकर के थोड़ा सीरियस हो जाइए। बहुत ज़्यादा आलस करना या एकदम से चीज़ों को अवॉइड कर देना, छोड़ देना, खुद का ध्यान नहीं रख पाना या खुद के लिए भी बेदरकारी करना, तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मिक्स्ड रहने वाला है जुलाई का महीना। कुछ काम आपके बहुत अच्छे होंगे लेकिन स्ट्रेस दे करके जाएंगे, और कुछ आपके काम ऐसे होंगे जो होंगे ही नहीं लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा, यानी नहीं भी हुए लेकिन आपको पॉजिटिव या आपकी एनर्जीज अपलिफ्टेड रहेंगी। सो डबल एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर। आपका ध्यान, आपका फोकस और आपकी जो नज़र है अपने काम को लेकर के टारगेट ओरिएंटेड रहनी चाहिए। साथ में आपकी जो वाणी है, आपके जो शब्द हैं, वो स्वीट रहने चाहिए। सो आपको
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शुगर कोटेड बनना है, बट मैं ये कह रही हूँ कि प्यार से, रिस्पेक्ट के साथ में अगर आप काम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को आप सक्सेस के अंदर बदल सकते हैं। डबल फेस्ड ऑफ एनर्जीज में भी आप रह सकते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको कभी एकदम क्लिक कर जाएंगी, कभी आपको बहुत ही इरिटेटिंग हो जाएगा। सो डबल एनर्जीज यहाँ पर हमें दिख रही है। अगर आप पॉजिटिव रह कर के काम करेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव टर्न ज़रूर होंगी। तो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। लव लाइफ कैसी रहेगी वो भी देख लेते हैं। वी हैव द वर्ल्ड, द फूल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर। Three major arcanas, I will count it as all zodiac signs included in the reading. क्या हो रहा है लव लाइफ के अंदर? आप में से बहुत सारे लोग ऐसा हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के अंदर हैं। शायद आप लोगों के बीच में जो दूरियां हैं वो थोड़ी सी जॉब चेंज हो रही हो या जगह बदल रही हो, कोई चेंजेस आ रहे हो सिचुएशन को लेकर के, दूरियां आ रही हों, या अगर दूरियां हैं तो वो दूरियां कम हो रही हों। जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर सपोज आपको सरप्राइज देने के लिए आ जाए, अचानक से आपके सामने आ जाए, तो वो एनर्जी भी दिख रही है। लव लाइफ के अंदर कुछ नया हो रहा है। कमिटमेंट की अगर बातें नहीं हुई थी अब तक तो अब हो रही है। और अगर और कोई तरीके की एनर्जीज भी हैं जो डिस्टर्ब्ड एनर्जीज रही हैं, नेगेटिव एनर्जीज रही हैं, स्ट्रेसफुल एनर्जीज रही, तो अब ये दोनों, आप दोनों के बीच में पॉजिटिविटी होती हुई दिख रही है। कमिटमेंट के इश्यूज जैसे थे, नहीं शादी कर रहे थे, या XYZ कोई और तरीके की भी इश्यूज रहे हो, तो अब शादी के लिए बात हो सकती है। आप आगे बढ़ सकते हैं इस रिश्ते को लेकर के। ठीक है, फायर की एनर्जी भी आ रही है। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एक तरीके से एग्रेसिव हो सकते हैं आप दोनों या आपके पार्टनर। एग्रेसिव, पैशनेट भी हो सकता है। अगर आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मिल रहे हैं, देन आई थिंक, आई फील, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि बहुत ही पैशनेट आप लोगों का रिलेशनशिप रहेगा। बट अगेन कुछ बातें जो हैं जो अच्छी लगेंगी, कुछ बातें जो अच्छी नहीं लगेंगी, बिकॉज वी हैव टावर। सो एनर्जीज क्या आपको फ्लक्चुएट करनी है या फ्लक्चुएट हो रही है, या आपको एनर्जीज क्या देनी है अपने पार्टनर को, उनसे किस तरीके से बिहेव करना है, और आपका जो बिहेवियर है वो आपके बिहेवियर से वो कैसे आप पे बिहेवियर अपना दिखाएंगे, अपना वर्तन करेंगे, वो क्या आपको दिखा रहे हैं, वो आपको क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगर आप गुस्सा हैं तो सामने वाला पर्सन इरिटेटेड हो सकता है। अगर आप शांति से, प्यार से बात कर रहे हैं तो सामने वाला भी सेम एनर्जी देगा। लेकिन चेजिंग वाली एनर्जी आपको नहीं देनी। आपको उनके पीछे पीछे दौड़ दौड़ के हर एक चीज़ के पीछे भागना नहीं है। बिकॉज अगर ऐसी एनर्जी रही कि आप उनके पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं, टाइम मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, प्रॉबेबली सामने वाला पर्सन इरिटेटेड हो जाए एंड देन थिंग्स आप दोनों के बीच में केओस क्रिएट कर दें। अगर आप लोग दोनों दूर, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगह पर रह रहे हैं, या डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके का, तो बहुत स्ट्रांगली चांसेस है कि आपके पार्टनर आपको आकर के मिले और इस रिलेशनशिप में आप दोनों बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ में इन्वॉल्व हो जाए। कुछ नया हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों प्रेगनेंसी भी दिख रही है, हालांकि कार्ड नहीं है, बट प्रेगनेंसी हो सकती है, चांसेस हैं प्रेग्नेंट होने के। ओके, कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपको और आपके पार्टनर को बहुत ही शांति से सॉल्व करनी है। मेजर इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं अचानक से। मुझे सबसे ज़्यादा ये एनर्जी आ रही है कि एक दिन सब कुछ अच्छा था, सब कुछ शांत था, आप लोग दोनों मिले, अच्छी सी बातचीत हुई, अच्छा टाइम स्पेंड किया, खाए पिए, अच्छे से एक दूसरे के साथ में रहे। नेक्स्ट डे पता नहीं क्या हुआ और आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हो गई कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया, प्रॉब्लम्स आ गई, इश्यूज आ गए। तो क्या एनर्जीज फ्लक्चुएट, यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज की बहुत ज़्यादा मुझे ये फीलिंग आ रही है। तो अपनी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा शांति से मैनेज करिएगा। अपना ध्यान, अपना दिमाग, अपना गुस्सा, हर चीज़ को मैनेज करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर अचानक इरिटेट हो सकते हैं या गुस्सा हो सकते हैं, टेम्पररी ब्लॉक कर सकते हैं, परमानेंट ब्लॉक कर सकते हैं। समथिंग इज
नॉट करेक्ट इन द रिलेशनशिप। और ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से मैनेज करनी होगी, बिकॉज आप इस रीडिंग को देख रहे तो मैं आपको ही बोल सकती हूँ, उनको नहीं बोल सकती। चलिए स्पेशल मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है। वी हैव द कार्ड ऑफ अबंडेंस एंड द कार्ड सेज आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। हमारे पास में ऑलरेडी ड्रीम का कार्ड आया ही था। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप क्या मांग रहे हैं, आप नेचर को, कुदरत को क्या कह रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और आप ये मत सोचिएगा कि मेरी कोई लिमिट है, आप लिमिटलेस हैं, आप सब कुछ मांग सकते हैं, लेकिन लॉजिकल चीज़ होनी चाहिए। कुछ ऐसा ना हो जो आप मांगे और यूनिवर्स सोचे कि ये क्या है, ये किस तरीके से अभी मैं इनको प्रोवाइड, क्योंकि एनर्जी है, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। कुछ एनर्जीज जल्दी काम करती हैं, कुछ एनर्जीज को आपको बहुत ज़्यादा समय लग सकता है उन एनर्जीज को होने में। तो मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं इस फिजिकल वर्ल्ड में, इस फिजिकल रियलिटी में, फिजिकली आप क्या मांग रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अबंडेंस मांगिए, सुख शांति, मन की शांति, अच्छी हेल्थ एंड मन का सुकून, दिल की शांति, ऐसा मांगेंगे। एंड गाइडेंस मांगिए अपने लिए कि आपका कल कैसा, आपको क्या करना है, आपकी लाइफ क्या करने के लिए आई है यहाँ पर। कुछ तो आप करने के लिए आए हैं ना, यू नीड टू चेंज दिस वर्ल्ड। क्या है आपका फ्यूचर, कुछ ऐसा मांगिए जो आपके लिए और आपके सोल के लिए हेल्पफुल हो। चलिए आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।